देखो आपने बीच में पुण्य आत्मा आज 10-11 दिन पहले विराजमान ही आज हमारे बीच में नहीं है, संसार से विदा हो चुके। इनकी हम मुक्ति करने के लिए और हमारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए कितना हठ कर्म करते हैं। कीर्त करना, व्रत करना, उपवास करना, दान करना, पुण्य करना, पता नहीं कितने कितने हम हठ कर्म करते आ रहे हैं। लेकिन महापुरुषों ने कहा है कि आप ये क्रियाक्रम कितने भी करते हो, इसमें मुक्ति नहीं है, इसमें मोक्ष नहीं है। तो फिर मोक्ष के लिए क्या चाहिए? तो महापुरुषों का प्रमाण है, मोक्ष गति प्राप्त करने के लिए अजय जो बीच में कोई वार्तालाप मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान की जरूरत रहती है। पुरुषो ज्ञान, संसार और ज्ञान को जन्मता नहीं हुए। सांख्य योग में बताया रीते ज्ञानात्म मुक्ति। हे कर्मशील मनुष्य, ज्ञान के बिना तेरी मोक्ष गति नहीं होगी। अब ज्ञान कठिन मिले, वो ज्ञान पुरुष है जिसमें मोक्ष हो है। वो ज्ञान है आध्यात्मिक मार्ग का, अपने आप का ज्ञान, अपने आप की पहचान कि मैं कौन हूँ। कभी भी प्रश्न नहीं किया अपने आप से कि आखिर मैं हूँ कौन। किसी आने वाले को पूछा जाए कि आप कौन हो, तो वो आई कैसी भाई दीपू बन के महादमी। अरे भाई कौन है तू? कह रहे तो तंजी को बनी अंगूठा हूँ, ये चोटितानी महादमी हूँ। लेकिन महापुरुषों ने कहा है निर्विकार निर्लेप तू। निर्विकार है, निर्लेप है तू, अजर है, अमर है, अविनाशी है। निर्विकार निर्लेप तू देहि जान आकार। निर्विकार निर्लेप तू देहि जान आकार, अपनी देहि मान मत, यही ज्ञान तत्सार। यो ही ज्ञान है कि तेरी देहि भी नहीं है, सबसे नजदीक अपना देहि है। अगर विदेश कोई आदमी जाए, मेरा सारा परिवार में, सारा गांव में, सारा देश ने छोड़ के जाए, लेकिन वो शरीर तो सागे तो जाए और सबसे नजदीक है। तो कहिए कि ये देही तेरी है ना, ये भी तेरी नहीं है। यो ही ज्ञान है कि तेरी देही नहीं है तेरी। तो इस देह से जो अलग है, इस देह से जो भिन्न है, वो मेरी हो कैसे सकती? हम बस इसी जाल में फंसे हुए हैं, तेरा और मेरा। अब कोई आदमी थक के आ जाए, अब कोई कहे प्रमाण है कि भाई कोई बांध बैठे, बोले पक्का प्रमाण है। बोले कैसे? बोले कोई थकेड़ो आदमी आ जाए या चल के आता है और आकर कहे कि यार मैं तो थक गो, मेरा तो पग दुख है। ठीक है, मेरा पग दुख है, मेरा पग दुख है ना, मेरा कहने वाला कोई और है। मेरा हाथ दुख है, मेरी आंख दुख है, मेरी कहने वाला और है ना। ये तो नहीं कहता मैं पग दुख हूँ, मैं आंख दुख हूँ, मैं सिर दुख हूँ, ये नहीं कहेगा मेरा। इसका मतलब है मेरा कहने वाला अलग है, मेरे शरीर अलग है। तो फिर कहा कि मेरे तू अमर है, ते ही मेरे तू अमर है, पारवर में सोच। ते ही मेरे तू अमर है, पारवर में है सोच। अज्ञानी भटकत फिरे, लखे सो ज्ञानी हो। ये देही परिवर्तनशील है और जीव नित्य एक रसधार सदा सदा से है, सदा सदा ऐसा ऐसा ही रहेगा। लेकिन ये जड़ और चेतन, जड़ और चेतन के ये अनादि है। चेतन भी अनादि और जड़ भी अनादि है। लेकिन जड़ और चेतन में अंतर क्या है कि चेतन एक रसधार है, जैसे थी वैसी की वैसी है, और जड़ बदलता रहता है। इसमें अंतर इतना ही और अनादि ये है। अब कहिए कि इस मोक्ष गति प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान कौन सा? अपने आप का बोध, अपने आप की जान। जब तक अपने आप की जान नहीं करोगे, जब तक ये बाद में कितना भी हटकर्म करते रहो, जीव की मोक्ष गति नहीं होगी। अरे वो ज्ञान कहाँ मिले? वो ज्ञान मिलता है महापुरुषों की सत्संग के द्वारा। तुलसीदास जी महाराज रामायण में बताइए कि सत्संग बिना विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हे भाई, सत्संग के बिना
ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, और सत्संग भी उसी पुण्य आत्मा को होता है जिस पर उस साहिब की कृपा होती है। अया सत्संग में बिना भाग बिना मिले गुना जना कहीं कह जीते जी ही मोक्ष करो, किसी महापुरुष की शरण में जाकर के और उसके बताया अनुसार अपने जीवन में उतारो। ये नहीं कि घर बार छोड़ कर कहीं जाना, कहीं नहीं जाना की जरूरत है। नीति नेम धर्म मर्यादा को निभाते हुए और फिर उस साहिब को भजन करो। अया बार बता गया कि राम का नाम सकल जग जाना, बिना भेद कितना ही गाँव रे। राम का नाम तो सारी जनताएं जाने हैं, लेकिन बिना भेद बना वो प्राप्त हुआ नहीं। गुरु भगावे धर्म को, गुरु भगावे धर्म को, टिंगरी भगाते भान। सेवा सत्संग बिना गुरु हुआ नहीं आत्म, हुआ नहीं आत्म ज्ञान जीव जिसे छोड़ नहीं पावे। और दर दर पटके शीश गुरु बिना भेद कोई नहीं पावे। तो ये मुक्ति का वाला गुरु महाराज को भजन सुनाओ।